आजकल भाई ऐसे ऐसी पिक्चरें देख रहा हूँ ना मैं कि लाइक क्या ही बोलूँ भाई। ऐसे जिगर को तड़पा देने वाली, रुला देने वाली ऐसी पिक्चरें देख रहा हूँ मैं। पहले जिंदगी में गम कम नहीं, और ऐसी ऐसी पिक्चरें देख के और ज्यादा गम बढ़ रहा है भाई। और जो अपनी होप होती है, इच्छा होती है, वो भी मरे जा रही है भाई। आई मीन हर ब्रो 2023 हर 2023 हर अपना जो डर है वो क्या रियलिटी बनेगा, क्या यही अपना फ्यूचर है? ये मूवी तुम्हें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दी। तो हर हर 2013 में आई थी ये मूवी। 2013 में आके अगर वहां से अगर तुम पकड़ सकते हो लोनलीनेस इन मैन का कंसेप्ट, अगर वहां से चल रहा है तो आज का क्या सीन है? आई मीन जब से हम लोग आए हैं, जब से जेन जी आए, तब से ही लोनलीनेस इतनी ज्यादा पीक पर आई है। और तुम समझो ये मूवी 2013 में बनाई थी, तो 2013 के हिसाब से वहां पे अगर इतनी लोनलीनेस थी तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा भाई? आई मीन मर जात पे ऐसी पिक्चरें क्यों बनती है, क्या तुमने कभी सोचा है? क्योंकि men are actually becoming more and more depressed, more sad, more lonely. Like everything about men is just going downwards by like suicide rates भी मेल लोगों के ज्यादा हो रहे हैं। एंड क्यों हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो भी हमारे साथ हो रही है, लाइक जो भी ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो भी ये सारी दुनिया का समाज है, वो अलग वे में अब बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे जो है ज्यादा चीजें की अब नीड्स ज्यादा बढ़ रही है। आप तुम अगर एक एवरेज बंदे हो ना, तो तुम सर्वाइव नहीं करोगे इस डेटिंग गेम में, रिलेशनशिप गेम में। तुम अगर एवरेज बंदे हो तुम सर्वाइव नहीं करोगे। तुम्हें जो है अबव द पीक जाना पड़ेगा, तुम्हें अबव एवरेज बनना पड़ेगा, तुम्हें पीक पे जाना पड़ेगा। एंड वहां पे मेजोरिटी नहीं जा पाएगी। एंड कितनी ज्यादा इंडिया में मेन लोन लिया भाई, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में तो छोड़ दो, इंडिया में ही कितना ज्यादा लोन लिया। एंड ये सारी जो है, ये सारे हमें बताता है, ये सारा हमें दिखाता है कि या एक्चुअली दिस इज व्हाट आवर फ्यूचर लुक्स लाइक। आई मीन तुम ही मुझे बताओ ना कि लाइक this movie is not about loneliness, this movie is not about finding true love, this movie is about how to be a human in the world full of AIs, and in the world that is going to be artificial. Like कहाँ पे है इमोशंस, कहाँ पे है वो प्यार, कहाँ पे तुम ढूंढोगे, क्या क्या तुम करना चाहोगे इस सारी दुनिया में, जहाँ पे अगर तुम एक क्लिक कर दो तो भाई तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। उस एक क्लिक कर दो तुम्हें कोई भी आगे वाला बंदा आई लव यू बोल देगा। वो वाली चीजें, वो वाली इस दुनिया में तुम्हें कहाँ असली ह्यूमन बनना क्या होता है, वो ये मूवी दिखाएगी। अ मैन फॉलन इन लव विथ AI। ये कंसेप्ट काफी ज्यादा नया भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से ये नया हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ये नया नहीं है। लेकिन कितने सारे सेलिब्रिटीज, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि AI का कितना बड़ा रिवोल्यूशन आएगा। एंड एक जो चीज जो इस मूवी में ड्रॉबैक करती है वो है कि इस मूवी का अंदर जो समांथा का AI था, उसमें जो है वो बॉडी नहीं थी, उसमें बस एक वॉइस थी, ठीक है? उसमें कुछ भी ये नहीं था। हाँ, वो इमोशनली ग्रो कर रहा था, वो एक ग्रोइंग AI था, उसमें इमोशंस थे, उसमें सब कुछ था, पर उसमें बॉडी नहीं थी। एंड तुम इमेजिन करो यहाँ से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब AI में बॉडी आएगी, तब क्या होगा? तब तुम क्या करोगे? क्या तब क्या होगा? तब ह्यूमन रिलेशनशिप्स का उस टाइम में ह्यूमंस का किस तरह से वो बॉन्ड करेंगे? क्या तुम एक रियल लाइफ, तुम एक सिनेरियो में इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे एक फुल फ्लेजेड बॉडी है जो कि सिर्फ है सॉफ्ट टिश्यूज से बने हुए, जिसमें सारे फंक्शंस है, मतलब ये चलता फिरता AI जो कि है AI बट है ही ह्यूमन की तरह है, सारी बॉडी, सारे फंक्शन, सब कुछ और एक रियल लाइफ लड़की। तो तुम क्या चुनोगे? एक ऐसा है जिसको तुम अपने हिसाब से बदल सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, तो उसमें प्रोस्टिट्यूट में फर्क ही क्या रहेगा? लेकिन फिर भी कितने सारे लोगों को वो चीज चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस, बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। वो चीज कितना ज्यादा अफेक्ट करेगी हमारे समाज को। आई मीन हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन करती है ये मूवी। एक्चुअली भाई दिस मूवी वॉज प्रिटी गुड एस्थेटिकली एंड सिनेमैटिकली। लाइक एस्थेटिकली ये मूवी काफी अच्छी थी, इसके जो लाइटिंग्स थे, सिनेमैटिक शॉट्स थे, जितनी भी इसकी वाइब जो थी, एस्थेटिक थी, जो कि म्यूजिक था, बैकग्राउंड स्कोर था, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जितने भी इसके शॉट्स थे, कुछ जो थे वो सिनेमैटिक शॉट्स थे, जो भी इमोशनल इसके शॉट्स थे, वो काफी अच्छा थे, काफी प्यारे थे, इंगेजिंग थे, काफी ज्यादा सैड भी थे, एट द सेम टाइम हैप्पी भी थे, एंड काफी सारी चीजें कन्वे कर रहे थे वो सारे के सारे थॉट्स। लेकिन हाँ, दिस मूवी इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन कि फ्यूचर क्या होगा हमारी फ्यूचर जनरेशंस में, या फिर आने वाले समय में कौन कहाँ पे जाएगा, कौन किसके साथ क्या करेगा। एंड ओवरऑल ये सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर तुम या मैं कोई भी नहीं दे सकता है, वो तो आने वाला फ्यूचर ही दे सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि नैरेटर अपने समानता के साथ इतना ज्यादा घुल मिल क्यों जाता है? क्योंकि वो एक्चुअली में समंता से प्यार नहीं करता है, वो बस क्या करता है, वो बस उसके साथ अटैच हो जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि समंता इज AI दैट डोंट जज यू, ही इज अ परफेक्ट, दैट शी इज अ परफेक्ट लिसनर। ओके, वो बस तुम्हें सुनती है, वो बस तुम्हारे सारे काम फॉलो करेगी, तुम्हारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करेगी, एट द सेम टाइम तुम्हें एक रियल ह्यूमन की तरह
तुम्हें प्लेजर भी देगी, तुम्हारे साथ सेक्स करेगी, तुम्हें लव वाले इमोशंस देगी, तुम्हें सारे सारे के सारे इमोशंस भी देगी। एंड दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट लिसनर, अ नेवर जजिंग बॉडी। मतलब कि एक ऐसा समझ लो कि एक परफेक्ट ह्यूमन, जो कि एक परफेक्ट मैच मेड इन हेवन वाला ह्यूमन, जो कि झगड़े भी होंगे लेकिन बाद में वापस चल के भी वही आएगा एंड वही आकर तुम्हें सॉरी भी कहेगा एंड तुम्हारी अप्रोच भी एक्सेप्ट करेगा, तुम्हें कभी भी जज नहीं करेगा, तुम्हारी सारी बातें सुनेगा। दैट इज व्हाट समानता इज। एंड यही समानता अगर एआई है, तो इस एआई को अगर तुम बॉडी दे दोगे तो तुम क्या करोगे? आई मीन व्हाट डज डू यू वांट? लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप्स में अगर एक दूसरे को समझना ही ना है, एक दूसरे से झगड़ा ही ना हो, तो वो प्यार किस बात का? या फिर प्यार अगर तुम्हें करना ही है तो तुम किस चीज के साथ कर रहे हो? क्या होता है, क्या होती है सोल? वो चीजें दिखाती है। समंता इज एआई जो कि ग्रो करता रहता है टाइम के साथ वो बढ़ता रहता है उसमें, तो वो कभी भी रुकने नहीं वाला है, वो ग्रो कर जाएगा, वो बियॉन्ड ह्यूमन ग्रो कर जाएगा। तब तुम क्या करोगे? एंड इसीलिए ह्यूमन रिलेशनशिप्स का महत्व इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक रियल रिलेशनशिप होना में महत्व दिखाती है, कैसे उसमें दिखाती है। एंड अपने जो मेन कैरेक्टर है उसका जो हुआ, जो भी उसका ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, वो उसकी वजह से हुआ क्योंकि वो फीलिंग्स को ये जो है वो दबा नहीं सकता, उस प्रेशर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। जो उस प्रेशर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता उसका रिलेशनशिप चल नहीं सकता। एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, लव इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, लव इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, लव इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर तुम यही नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? और जो अगर तुम इस चीज को नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज को फुलफिलमेंट कौन देगा? एक एआई। तो यही चीज जो है वो क्वेश्चन रेज करती है कि एआई गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्लोज है, एआई गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्लोज है हमारी वर्ल्ड में आने के लिए। बट हाँ, क्या एआई गर्लफ्रेंड को तुम अपनी वाइफ बनाओगे या फिर उसे प्रोस्टिट्यूट कहलाओगे? क्योंकि काम तो वो कर रही है दोनों की भी तरह।